myself Dr. Sachin Goswami and I welcome you on my YouTube channel Dr. Sachin Goswami's English Classes। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है जॉन कीट्स और हम डिस्कस करने वाले हैं जॉन कीट्स की बायोग्राफी। और मैं आपको बहुत ही आसान से तरीके में जो जॉन कीट्स की लाइफ के फैक्ट्स हैं वो आपको समझाने वाला हूं, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है जॉन कीट्स की लाइफ में जो लाइफ फैक्ट्स हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। दोस्तों जॉन कीट्स जैसे कि आप जानते हैं रोमांटिक एज के वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स में से आते हैं जॉन कीट्स। और जॉन कीट्स को इनकी सेंसुअस ब्यूटी के लिए जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है? इनकी सेंसुअस ब्यूटी के लिए जॉन कीट्स को जाना जाता है। और दोस्तों अपने साथ कॉपी पेन लेकर बैठना, क्योंकि फैक्ट्स को लिखते हुए चलना। जॉन कीट्स का जो बर्थ हुआ था दोस्तों वो 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। कब हुआ था? 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। किस स्थान पर हुआ था? फिन्सबरी लंदन में हुआ था। याद रख लेना, इनका बर्थ 31 अक्टूबर 1795 में फिन्सबरी लंदन में इनका बर्थ हुआ था। और जो इनके फादर थे दोस्तों उनका नाम था थॉमस कीट्स, और जो इनकी मदर थी उनका नाम था फ्रांसिस कीट्स। फादर का नाम थॉमस कीट्स और मदर का नाम फ्रांसिस कीट्स। ये अपने फादर की जो कंपनी थी, उनका जो साथ था, उसको ज़्यादा समय एंजॉय नहीं कर पाए थे, क्योंकि 1804 में जो 1804 था, 1804 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। 1804 में इनके फादर जो थे वो एक्सपायर हो गए थे। और इसके बाद जो इनकी मदर थी उन्होंने जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स, याद रख लेना, जस्ट आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ हिज फादर्स डेथ, इनके फादर की डेथ के जस्ट 3 मंथ्स लेटर उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। ठीक है ना, उन्होंने दोबारा शादी कर ली थी। अब जो जॉन कीट्स थे, जॉन कीट्स जैसे कि आप जानते हैं कि उनकी लाइफ में स्टार्टिंग से ही ये एक पेनफुल लाइफ रही। 26 साल की छोटी सी उम्र जॉन कीट्स की रही दोस्तों, और उस उम्र में बहुत सारे उतार चढ़ाव जॉन कीट्स ने देखे थे। अब जॉन कीट्स जो थे अपने 2 यंगर ब्रदर और सिस्टर के साथ वो कहाँ चले गए? अपने ग्रैंड पेरेंट्स जॉन एंड एलिक जेनिंग्स के पास चले गए। ध्यान रखना, इनके ग्रैंड पेरेंट्स कौन थे? जॉन एंड एलिक जेनिंग्स इनके ग्रैंड पेरेंट्स थे, जो कि एनफील्ड में रहा करते थे। वहां पर ये उनके पास चले गए। और फिर बाद में जो इनकी मदर थी फ्रांसिस कीट्स, इनकी मदर फ्रांसिस कीट्स जो थी दोस्तों, उनकी भी मृत्यु हो गई 1810 में। 1810 में इनकी मदर की मृत्यु हो गई। अब इसके बाद दोस्तों जो जॉन कीट्स की स्टडी थी वो स्कूल ऑफ क्लर्क में स्टार्ट हुई थी। किसमें स्टार्ट हुई थी? स्कूल ऑफ क्लर्क में इन्होंने अपनी स्टडी की थी। और इसके साथ साथ दोस्तों जो कीट्स थे, कीट्स के बारे में एक चीज़ और कही जाती है कि 1814 में, कि 1814 में कीट्स ने अपना पोइट्रिक करियर स्टार्ट कर दिया था। कीट्स ने अपना जो करियर था, पोइट्रिक करियर कब स्टार्ट कर दिया था? 1840 में इन्होंने अपना पोइट्रिक करियर स्टार्ट कर दिया था। और इन्होंने इमिटेशन ऑफ स्पेंसर एक वर्स लिखी थी। इससे ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों कि कीट्स ने अपना पोइट्रिक करियर कब स्टार्ट किया, तो आपका आंसर होगा 1814 में, 1814 में। और किसके साथ स्टार्ट किया? इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के साथ कीट्स ने अपने पोइट्रिक करियर की स्टार्टिंग की थी। और ये जो कीट्स थे दोस्तों, हम इनको ये कह सकते हैं कि कीट्स की जो रगों में जो एक कहते हैं ना कि एक उसका प्रकृति के प्रति एक लगाव, एक अटैचमेंट होना और पोइट्री का एक जेन्युइन गिफ्ट होना, वो देखा जाता है कीट्स की रगों में। और सबसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये भी आता है कि जो कीट्स थे वो अपना मास्टर किसे मानते थे? कीट्स अपना मास्टर किसे मानते थे? तो दोस्तों स्पेंसर को। स्पेंसर, एडमंड स्पेंसर के फेरी क्वीन से कीट्स बहुत प्रभावित थे। और केवल फेरी क्वीन से ही नहीं, वो एंटायरली एडमंड स्पेंसर से पूरी तरह प्रभावित थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है ना, इस चीज़ को आप बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना कि जो कीट्स जो थे वो किससे प्रभावित थे? बहुत ज़्यादा वो एडमंड स्पेंसर से प्रभावित थे। जैसे कि मैंने आपको बताया 1814 में इन्होंने अपने पोइट्रिक करियर को स्टार्ट कर दिया था। और इनका जो फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स था दोस्तों वो 1817 में आया। फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोएम्स इनका कब आया? 1817 में आया। इसको याद रख लेना दोस्तों, इसका जो एंटाइटल्ड था पोएम्स के नाम से था।
एंटाइटल्ड पोएम्स के नाम से था, वो 1817 में हमारे सामने आता है। और कीट्स जो थे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, कीट्स स्पेंसर से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, और इसके साथ साथ जो होमर थे, होमर से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित कीट्स थे, क्योंकि इनका एक वर्क है ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये इनका जो एक रेस्पेक्ट, ये रिगार्ड जो देना चाहते हैं ग्रीक मास्टर्स को, उनके प्रति एक रिगार्ड ये रिप्रेजेंट करता है इनका वर्क। कौन सा? ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। इतना आप याद रख लेना दोस्तों। अब सब कुछ कीट्स के पास था, सारा पैशन था प्रकृति के प्रति, और मतलब जो मैं बात कर रहा हूँ उनके पोएटिक स्टाइल की, पोएटिक करियर की, पोएटिक अटैचमेंट की, तो प्रकृति से बहुत ज़्यादा लगाव रखने वाले थे जो जॉन कीट्स थे। अब जॉन कीट्स की जो लाइफ थी दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पेरेंटल लव उनको ज़्यादा नहीं मिल पाया था, एक डिप्राइव्ड लाइफ रही थी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि इनकी जो लव लाइफ रही वो कैसी रही। जैसे कि ब्रिटिश सोसाइटी में अक्सर देखा जाता है कि बॉयज़ को अलाउड किया जाता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स को एक साथ मिलने जुलने में, तो ऐसा नहीं कि कीट्स की लाइफ में कोई लड़की नहीं आई। कीट्स बहुत सारी लड़कियों के संपर्क में आए थे, लेकिन जो ये कहते हैं कि जो इनका मेन जो प्यार हुआ जिससे इनको, उनका नाम था फैनी ब्राउनी। ठीक है ना। कीट्स को सबसे जो अटैचमेंट हुआ, एक लव हुआ, वो किसके साथ था दोस्तों? वो फैनी ब्राउनी के साथ कीट्स को बहुत ज़्यादा लव हुआ था। इसके साथ साथ मिसेस टिक, मिसेस बेटी, ठीक है, ये भी कीट्स के साथ प्यार में रही थी। और इसके अलावा दोस्तों मिसेस इजाबेला जेन्स भी थी, जॉन्स, जिनके साथ कीट्स का अफेयर बताया जाता है। लेकिन सबसे जो मेन अटैचमेंट, जो मेन फीमेल इनकी लाइफ में आई, उनका नाम था फैनी ब्राउनी। वो फैनी ब्राउनी जो थी वो एक एनर्जेटिक वीमेन थी, और इसके साथ साथ दोस्तों वो फैशनेबल फीमेल थी। मतलब उनको फैशन में रहना, जो ट्रेंड्स चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग रहना उनको पसंद था। और दोनों एंगेज्ड हो गए 1819 में क्रिसमस ईव पर। क्रिसमस ईव के दिन ये इनका एंगेजमेंट हुआ 1819 में। ध्यान रखना, दे बोथ वर एंगेज्ड एट 1819। कीट्स और फैनी ब्राउनी जो थे वो एंगेज्ड हुए वो 1819 में, लेकिन जो इनकी शादी थी उसमें कुछ बाधाएं आने लगी। और बाधाएं क्या आने लगी? कीट्स जो थे वो उस स्टेट में नहीं थे कि वो एक हैप्पी मैरिड लाइफ को लीड कर सके। उनको अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चुभे जा रही थी, कोई बातें, कोई परेशानी थी उनके अंदर। और दोस्तों वो परेशानी क्या थी? कीट्स जो थे वो फिजिकली कहीं ना कहीं वो वीक पड़ते जा रहे थे। वीक पड़ने का कारण क्या था दोस्तों? उनके वीक पड़ने का कारण था कि उनको जो है ट्यूबरक्लोसिस, जो टीबी की बीमारी थी, वो अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। और कीट्स जो थे, इसी बीच में कीट्स ने अपनी बिलव्ड से जो था कॉरेस्पॉन्डेंस रखा, एक पत्राचार रखा, ठीक है ना। और अपने जीवन के जो कष्ट थे उनके बारे में उन्होंने फैनी ब्राउनी को बताया कि मैं बहुत सारी परेशानियों से जूझ रहा हूँ, बहुत सारी परेशानियाँ ऐसी हैं जिन्होंने मुझे घेर रखा है। और 1820 तक, याद रख लेना दोस्तों, 1820 तक इनका जो कॉरेस्पॉन्डेंस था वो चालू रहा। 1820 तक, 1819 में इनका एंगेजमेंट हुआ, ठीक है ना। फिर उसके बाद 1819 से 1820 तक, और 1820 वो टाइम था जब कीट्स की जो बीमारी थी दोस्तों वो एक सीरियस टर्न ले चुकी थी। वो एक मतलब उनकी बीमारी जो थी वो गंभीर रूप ले चुकी थी। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है? इसके बाद इनकी जो बीमारी है वो बढ़ती चली जाती है। इनकी जो बीमारी थी दोस्तों वो बढ़ती चली गई, और इसी बीच में जो फैमिली मेंबर्स थे उन्होंने कोशिश की, जो इनके एक्वेंटेड थे उन्होंने कोशिश की, इवन फैनी ब्राउनी ने भी अपनी तरफ से जितना वो कर सकती थी, ठीक है ना, और अपनी माँ की हेल्प लेकर, ठीक है ना, फैनी ब्राउनी ने अपनी मदर की हेल्प लेकर जितना वो किड्स के लिए कर सकती थी उतनी हेल्प की, लेकिन ऑल वेंट इन वेन। ये जितनी भी हेल्प हुई दोस्तों वो सभी बेकार चली गई, सब कुछ बेकार चली गई। इसका कारण क्या रहा? क्योंकि जो किड्स थे वो अपनी इस लड़ाई से, बीमारी वाली लड़ाई से लड़ते लड़ते फरवरी 23, 1822 में मृत्यु का शिकार हो गए। कहने का मतलब उनकी मृत्यु हो गई। कब?
याद रखें दोस्तों 23 फ़रवरी 1821 में कीट्स जो थे उनकी डेथ हो गई। कब हो गई? इनकी डेथ जो हुई वो 23 फ़रवरी 1821 में कीट्स की डेथ हो गई थी। अब इसके साथ साथ अब मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए कीट्स की लाइफ के, इनके बर्थ से लेकर इनकी डेथ तक के फैक्ट्स मैंने आपको बताए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस चीज़ को कि इसको आप समझने की कोशिश करना और अच्छी तरह समझना। दोस्तों 31 अक्टूबर 1795 में इनका बर्थ हुआ था। जो कीट्स थे, कीट्स के जो भाई थे, एक जॉर्ज कीट्स थे, दूसरे टॉम कीट्स थे। और इनकी इसके अलावा दोस्तों इनकी जो बहन थी, सिस्टर थी, उनका नाम था फैनी कीट्स। ध्यान रखना, फैनी कीट्स। तो जॉर्ज कीट्स, टॉम कीट्स और फैनी कीट्स ये सिबलिंग्स थे। इज दैट क्लियर? एक तो जॉर्ज कीट्स हैं, एक टॉम कीट्स हैं, एक फैनी कीट्स हैं और सबसे एल्डेस्ट हमारे जॉन कीट्स। और इनके फादर का नाम थॉमस कीट्स और मदर का नाम था फ्रांसिस कीट्स। 1804 में इनके फादर की डेथ हो गई थी। 1804 के में ही 3 मंथ्स लेटर इनकी जो माँ थी उन्होंने दोबारा से शादी कर ली थी। ठीक है, फिर उसके बाद 1810 में इनकी जो मदर थी उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस के कारण उनकी डेथ हो गई थी। और फिर इसके बाद दोस्तों 1817 में इनका जो फर्स्ट कलेक्शन ऑफ पोएम्स था वो पब्लिश हुआ था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, पोएटिक करियर इन्होंने 1814 में इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के साथ इन्होंने स्टार्ट कर दिया था। और 1817 में इनका जो फर्स्ट जो वो था कलेक्शन वो हमारे सामने आता है, जिसका नाम, जो टाइटल पोएम्स के नाम से आया था। इसके बाद दोस्तों 1818 में इनकी मुलाकात फैनी ब्राउनी से हुई। ध्यान रखना, 1818 में इनकी जो मुलाकात हुई फैनी ब्राउनी से हुई और 1819 में ये एंगेज्ड हो गए। और 1820 तक इन्होंने आपस में कॉरेस्पॉन्डेंस करना चालू रखा, क्योंकि प्रेम हो चुका था, प्यार था, लेकिन उस प्यार में कुछ परेशानी आ गई थी। और परेशानियां क्या थी? ये इमोशनली भी टूटे हुए थे और हेल्थ से तो टूटे हुए थे ही कीट्स, तो इस वजह से कुछ परेशानियां इनके सामने रहीं। और इसके साथ साथ दोस्तों 1818 में जो टॉम कीट्स थे, जो इनके भाई थे, उनकी भी ट्यूबरक्लोसिस से डेथ हो गई थी। तो ये एक इनकी जो ऐसी डिसीज थी जो परिवार में चलती आ रही थी। और इसके साथ साथ दोस्तों फिर क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब ये बीमार हो गए थे बुरी तरह से, तो उस समय इनकी जो मदद थी वो इनके परिचित जो एक्वेंटेंस थे उन्होंने की। और स्पेशली फैनी ब्राउनी जो थी वो इनके सामने आई और उन्होंने अपनी मदर के साथ जितना मिलकर वो कर सकती थी उतनी मदद उन्होंने इनकी की। लेकिन वो सारी मदद रखी की रखी रह गई और इनकी जो डेथ थी दोस्तों वो 23 फ़रवरी में इनकी डेथ हो गई। 23 फ़रवरी 1821 में इनकी डेथ हो गई। तो ये थी जॉन कीट्स की जो लाइफ थी दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे जो जॉन कीट्स के जो वर्क हैं, जो फेमस वर्क हैं जॉन कीट्स के। अब जॉन कीट्स के वर्क की बात आती है दोस्तों, तो जॉन कीट्स के काफ़ी वर्क रहे हैं। उनमें से सबसे फेमस हमें देखने को मिलता है ओड टू अ नाइटिंगेल। ओड टू अ नाइटिंगेल जॉन कीट्स का वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स में से मानी जाती है। ला बेला डेमसेंस मर्सी की आप बात करिए, जो सेंसुअस ब्यूटी के लिए जानी जाती है। और याद रख लेना, सेंसुअस ब्यूटी के जो वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोइट्स हैं वो कौन है? वो जॉन कीट्स ही हैं दोस्तों। इसके अलावा ओड ऑन इंडोलेंस इनकी बात करें, ओड टू ऑटम की बात करें, लैमिया की बात करें, इजाबेला की बात करें, द ईव ऑफ सेंट एग्नेस की बात करें, ठीक है, तो ये इनके फेमस वर्क में से काउंट होते हैं दोस्तों, जो जॉन कीट्स के वर्क हैं। अब जॉन कीट्स के वर्क को तो हम डिटेल में स्टडी करेंगे, आगे मैं आपको सारे जो वर्क्स हैं, इंपॉर्टेंट वर्क्स, उनको मैं आपको समराइज भी करूंगा और उनकी लाइन टू लाइन स्टडी भी मैं आपको कराता चलूंगा कि वो सारे के सारे फैक्ट्स आपको बताए जाएंगे। और इतना ही नहीं, क्रिटिक्स की क्या ओपिनियन है जॉन कीट्स के बारे में, उसको भी हम आगे वाली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हमने जॉन कीट्स स्टार्ट किया है दोस्तों। जैसे कि आप जानते हैं निसिम इज़ेकियल कंप्लीट हो चुका है, तो निसिम इज़ेकियल के बाद और आपके जो इंडियन राइटर्स हैं वो भी मैं आपको करा चुका हूं। तो अब हमने जॉन कीट्स की स्टार्टिंग कर दी है और जो बायोग्राफी आज मैंने आपको समझाई है, उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। तो पॉइंट्स आप अपने लिखते चले जाना जो जो मैंने आपको बताए हैं, क्योंकि ये वो पॉइंट्स, वो फैक्ट्स मैंने बताए हैं
फालतू की कोई बात नहीं की है। जो एग्जाम में पूछे जाते हैं बायोग्राफी से वो फैक्ट्स आपको बता दिए गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ साथ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके मुझे जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी।